पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बुलाए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से हम आज पहुंच गए हैं हमारे 53 विषयों की पढ़ाई पढ़ाई के 21वें अध्याय में, 21वें सब्जेक्ट में, जिसका नाम है स्त्री का वंश और सांप का वंश। स्त्री का वंश और सांप का वंश। आज इस विषय में परमेश्वर के वचन में से हम एक ऐसी भविष्यवाणी की पढ़ाई करने जा रहे हैं जो परमेश्वर के द्वारा मनुष्य जाति के इतिहास की शुरुआत में बोली गई। इधर अदन की वाटिका में ये भविष्यवाणी आने की वजह क्या हुई? जब हवा ने धोखे में आकर पाप और अनाज्ञाकारी की, और उसका कारण जो बना वो वचन में पढ़ते हैं सांप। तब परमेश्वर ने ये आज्ञा दी। और हमें ये भी मालूम है कि आदम बहकावे में नहीं आया था, स्त्री बहकावे में आई थी। तो वचन पढ़ लेंगे, पहला तिमोथियुस दूसरा अध्याय 14 वचन। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। जी, तो स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई, आदम बहकावे में नहीं आया था। अभी जब स्त्री बहकावे में आ गई और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया जो पाप बना, उसके बाद परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी बोली। नॉर्मली मसीहियों को ये लगता नहीं है ये भविष्यवाणी है, लेकिन ये बहुत ही गहरी और बहुत महत्व रखने वाली भविष्यवाणी है। पढ़ लेंगे उत्पत्ति 3:15 वचन में। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये है भविष्यवाणी। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मतलब सांप के विषय में और स्त्री के विषय में ये भविष्यवाणी हो रही है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। अब इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है और ये कौन से हैं वो दो वंश जिनके बीच में ये दुश्मनी है? हम इन वचनों को साधारण रीति से समझते हुए क्या करते हैं? हम सोचते हैं अच्छा, ये सांप और मनुष्य के बीच की दुश्मनी की बात हो रही है कि सांप मनुष्य की एड़ी को डसता है और मनुष्य मनुष्य सांप को एड़ी से कुचलता है। अब अगर लिटरल भाषा में समझें तो यही है।
लेकिन क्या ये उत्पत्ति में दिए गए वचन साधारण भाषा है? ये जानने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 9 वचन से लेकर 14 वचन तक। चलो देखते हैं, पढ़ेंगे 9 से लेकर 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब इस वचन को अगर आप ध्यान से देखो, और खास करके 14वें वचन को, तो परमेश्वर ने सर्प को ये बात कही कि तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। क्या ये साधारण भाषा लग रही है आपको? चैट पे लिखकर भेजिए। और क्या ये सांप की बात हो रही है? क्या ये सांप की बात हो रही है? सांप तो मिट्टी नहीं चाटता है ना। और ये कैसा शाप है कि तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी, हमेशा मिट्टी, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। एक्चुअल में प्यारे भाई और बहनों, ये साधारण भाषा नहीं है, ये भविष्यवाणी है। और ये जो एक वंश है, एक वंश जहां पे जिसको सरपेंट बोला गया है, ये सरपेंट किसकी बात हो रही है? ये सांप, वो जो सांप क्रीचर है जो हम मार देते हैं, उसकी बात हो रही है, ये और कोई सांप है? इस वचन में, इन वचनों में जिसे सांप से संबोधित किया गया है, वो सांप, ये परमेश्वर की बनाई हुई ये जो रेंगने वाली सृष्टि नहीं, बल्कि शैतान को रेफरेंस है। इन वचनों में शैतान की बात हो रही है और शैतान का एक वंश भी है। अभी आज की पढ़ाई में हम वही देखेंगे। अब शैतान को ऐसा क्यों बोला कि तू पेट के बल चला करेगा, तू मिट्टी, जीवन भर मिट्टी खाएगा? भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो एक बात तो समझ में आती है कि एक स्त्री इन्वॉल्व है, उसके बच्चे, और ये सांप यानी कि शैतान और उसके बच्चों के बीच में एक बहुत गहरी दुश्मनी है। और इस भविष्यवाणी के मुताबिक हम देख रहे हैं, एक छुड़ाने वाला क्या करेगा? जो छुड़ाने वाला है वो इसकी, इस सांप की सर को अपनी एड़ी से कुचलेगा। सांप के सर को एड़ी से कुचलेगा। सिंपल शब्दों में बोलो कि सांप का, उसके सर पे चोट लगने की वजह से
सर्वनाश करेगा। वचन पढ़ लेंगे। ये जो बात मैं बोल रहा हूं कि सांप जो है वो किसको संबोधित किया गया है, पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3 वचन में क्लियरली। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। जी, तो यहाँ पे जो सांप जिसने हवा को बहकाया, वो सांप क्रीचर सांप नहीं है। वो सांप कौन है? शैतान। शैतान ने बड़ी चालाकी के साथ हवा को बहकाया, और वही शैतान, प्रेरित पौलुस बोलता है, वही शैतान तुम्हारे मनों को, तुम्हारे मतलब कलीसिया के मनों को, कलीसिया कौन है? प्रभु की होने वाली दुल्हन। प्रभु कौन है? अंतिम आदम। तो जैसे पहले आदम की हवा थी, वैसे ही अंतिम आदम की भी हवा है। जैसे पहले आदम की हवा को बहकाया शैतान ने, जिसे सांप से संबोधित किया, वैसे ही दूसरे सॉरी अंतिम आदम के हवा को भी शैतान बहकाने का पूरा प्रयत्न करता है। और हवा कौन है अंतिम आदम की? कलीसिया। तो ये जो स्त्री है, ये कौन है और कौन है इस स्त्री का वंश, पहले इस पर ध्यान करेंगे। इन वचनों को साधारण भाषा में समझने की वजह से इसका ऐसे अनुवाद किया गया कि शायद ये हवा की बात हो रही है, और ये शायद हवा के बच्चों की बात हो रही है। हम जानते हैं कि सबसे पहला बच्चा हवा का कौन था? कौन था? केन। और केन के बाद आबिल। लेकिन केन ने थोड़ी देर बाद ही आबिल का कत्ल कर दिया। और पहले संसार में इस वंश के विषय में ज्यादा बात नहीं हुई, और यकीनन ये केन और आबिल की बात तो हुई भी नहीं है। मतलब हमने पता है, ये वो जो फल था वो हवा ने खाया, तो हवा का जो पहले बच्चे थे वो ये थे। उनमें से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया, और दूसरे का कुछ अता पता ही नहीं। तो मतलब ये तो पक्की बात है, ये पहले सॉरी केन की बात तो नहीं हो रही है। फिर दूसरे संसार में देखते हैं हम, क्या परमेश्वर ने अब्राम जो मूर्ति पूजक था उसको बुलावा दिया। कौन सी धरती से? पढ़ लेंगे यहोशू 24वां अध्याय 2 वचन। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। जी, दूसरे देवताओं की उपासना करने वाला था अब्राहम का खानदान। परमेश्वर ने उसे बुलाया, और परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया। क्या वायदा दिया? पढ़ते हैं उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा।
और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जी। तो परमेश्वर ने अब्राम को बुलावा दिया, अपना देश छोड़ और उधर जा जहां मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं बहुत तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस था इब्राहिम के लिए। अब्राम का नाम बाद में इब्राहिम हुआ, और अब्राहम से परमेश्वर बनाने वाले थे एक बहुत बड़ी जाति, जिससे सारी पृथ्वी की जातियां आशीष पाने वाली थी। लेकिन अब्राहम के पूरे जीवन काल में ये वायदा, मतलब पूरा वैसे भी नहीं हुआ, और पूरा होने के लिए अब्राहम को एक किसकी जरूरत थी? वारिस की जरूरत थी। तो वारिस के लिए अब्राहम ने ये कंक्लूड कर लिया, मतलब उसने ये मान लिया कि अब तो वो बूढ़ा होने को है, अभी उसके कोई संतान हो नहीं सकती। तो उसने सोचा कि मेरे मेरा मतलब उत्तराधिकारी या मेरी संपत्ति का जो मालिक होगा वो मेरा नौकर इलियाजर होगा। दमिश्क वासी, दमेस्कस जैसे बोलते हैं, दमिश्क वासी इलियाजर होगा। उसने सॉरी, इब्राहिम ने ऐसा मन में सोच लिया। वचन पढ़ लेंगे, उत्पत्ति 15वां अध्याय 2 और 3 वचन। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तो उसने मान लिया कि मेरा नौकर ही मेरा उत्तराधिकारी है। लेकिन परमेश्वर उसको क्लैरिफाई करते हैं, नहीं, ये तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा उत्तराधिकारी तुम्हारी निज संतान होगी। पढ़ लेंगे 4 वचन में भी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तो तुम्हारा खुद का पुत्र होगा तुम्हारा वारिस, परमेश्वर उसको दोहराते हैं। चलो, सब्र रखते हुए वो इंतजार करते हैं। फिर समय बीत जाता है। तो फिर अब्राहम की पत्नी उसको बोलती है, तू एक काम कर, ये जो अपनी दासी है हाजरा, उसके साथ तू शादी कर ले, और उधर से मतलब एक उत्तराधिकारी पैदा होना हो जाएगा, मतलब होना चाहिए। तो हमें मालूम है इब्राहिम ने हाजरा के साथ शादी की, और उसके जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम इस्माइल रखा गया। जब इस्माइल पैदा हुआ, अब्राहम की आयु कितनी थी? 86 साल की। पढ़ लेंगे, उत्पत्ति 16वां अध्याय 15 और 16 वचन। हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इश्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। 86। तो 86 वर्ष की आयु आयु में पैदा हुआ इस्माइल। फिर चलता गया ऐसे, 13 साल का हुआ इस्माइल। जब 13 साल का हुआ इस्माइल, आ, इसकी अब्राहम की आयु 99 साल हो गई।
और सारा की आयु 90 साल हो गई। तो फिर से मैसेज आता है इब्राहिम के पास। पढ़ लेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय 16 और 17। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? तो जब इस आयु में पहुंच गए, परमेश्वर का मैसेज इब्राहिम के पास पहुंचता है। इब्राहिम हंसता है। क्या ये संभव है? लेकिन हम जानते हैं कि इब्राहिम के बाद में संतान हुई। तो जब ऐसा मतलब मैसेज आया, तो इब्राहिम का रिस्पॉन्स क्या था? ये सब हंसने के बाद भी क्या रिस्पॉन्स था, पढ़ते हैं 18 और 19 वचन में। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। जी। तो इब्राहिम हंसने के बाद अपने मन ही मन में कैसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर को बोलता है, कोई बात नहीं परमेश्वर, आपकी दृष्टि में आपकी दया दृष्टि इस्माइल पर बनी रहे, उतनी काफी है। परमेश्वर फिर उसको साफ साफ बोलते हैं, नहीं, तेरी सारा तेरी पत्नी सारा से ही तेरा वंश उत्पन्न होगा। अब्राहम के लिए ये अविश्वसनीय बात थी, विश्वास योग्य बात नहीं थी। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आ, विश्वास के माध्यम से अब्राहम के सारा के माध्यम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था इसहाक। इसहाक का जन्म एक चमत्कार से कम नहीं था, जिसने इब्राहिम के विश्वास को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। इतना मजबूत बना दिया, इतना मजबूत बना दिया इब्राहिम का विश्वास कि एक दिन प्रभु ने उसको टेस्ट करने का फैसला किया। चलो इब्राहिम, तुम विश्वास में बड़ी बढ़ोतरी हो गई है, चलो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। और क्या परीक्षा लेते हैं? कि इस इसहाक से, जिसे तू बहुत प्रेम करता है, इसको बलिदान करना है। अब जरा सोचिए परीक्षा भी कैसी। बलिदान मांगने से पहले सारा और हाजरा के बीच में कुछ घटता है। घटता क्या है कि सारा बोलती है, ये मेरे बेटे का मजाक उड़ाता है, ये तेरी संपत्ति का क्या बोलते हैं, हिस्सेदार बनेगा, इन लोगों को तू घर से निकाल दे। तो पहले परमेश्वर इब्राहिम को बोलते हैं, जैसे सारा बोल रही है वैसे कर। और इब्राहिम वैसे ही करता है कि ठीक है, हाजरा को इस्माइल के साथ घर से भेज देता है। ये तो आपको पता ही है, आई थिंक मुझे हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परमेश्वर इब्राहिम से दूसरे बेटे का बलिदान पूछते हैं। पढ़िए उत्पत्ति 22वां अध्याय 1 से लेकर 2 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने
अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखो, परमेश्वर उससे पूछते हैं, जिससे तू प्रेम करता है इसहाक को, इसका बलिदान चढ़ा। मोरिया पहाड़ पर जा, 3 दिन की यात्रा पर जा। उधर जाके मोरिया पहाड़ मिलेगा, मोरिया पहाड़ के ऊपर इसका बलिदान कर। सोचिए जरा, वो इब्राहिम जिसके 2 ही बेटे थे, एक इस्माइल जो दूर जा चुका है, और दूसरा इसहाक जिसका परमेश्वर ने बलिदान पूछ लिया है। क्या आप और मैं ऐसी क्षमता, ऐसी हिम्मत रखेंगे कि अपने अपने बेटे को ऐसे बलिदान करने के लिए लेके जाएं? तो मोरिया पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, और मोरिया पहाड़ के नीचे इब्राहिम सेवकों को बोलता है, अपने जो उसके साथ आए हुए दास, उनको बोलता है, तुम इधर ही रुको, हम क्या करके आते हैं, बलिदान चढ़ा के वापस आएंगे। पढ़ ले, उत्पत्ति 22वां अध्याय, 5 वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। जी, हम दंडवत करके, बलिदान चढ़ा के, फिर तुम लोगों के पास वापस लौट आए। इब्राहिम के विश्वास को आप जरा देखिए। उसको पता है वो बलिदान चढ़ाने जा रहा है अपने पुत्र इसहाक का, लेकिन सेवकों को बोल रहा है, हम वापस लौट आएंगे। शायद इब्राहिम को याद होगा कि किस चमत्कारी तरीके से परमेश्वर ने इसहाक को जन्म दिया है। तो उसने शायद, उसे पूरा पक्का भरोसा होगा कि जो मर्जी हो, इसहाक वापस मेरे साथ आएगा। शायद पुनरुत्थान के बारे में उसको कुछ विश्वास हो, समझ हो। ये बात तो पक्की है कि इब्राहिम ने उन सेवकों को झूठ तो नहीं बोला होगा, है ना? तो ये बात है। बाकी कंक्लूजन आपको पता ही है कि अब जरा सोचिए, सेवकों को छोड़कर इसहाक को ऊपर लेके जा रहा है। इसहाक पूछ रहा है अपने बाप से क्वेश्चन, क्या पिताजी, क्या बलिदान करना है? ठीक है, हम बलिदान करने तो जा रहे हैं, भेंट कहाँ है? अब्राहम बोलता है, हमें भेंट ऊपर ही मिलेगी जाकर, है ना? इब्राहिम लकड़ियां लगाता है, सब जरा देखिए बच्चे के इमोशंस, ये सब कुछ कर रहा है। और बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चंस कि भेड़ कहाँ है, या बलिदान कहाँ है, भेंट कहाँ है? तो सब कुछ तैयार होकर इब्राहिम इसहाक को जब बोला होगा कि वो भेंट बेटा तू ही है, तो उस वक्त के सीन्स को इमेजिनेशन कीजिए। पढ़ लेंगे 9 से लेकर 10 वचन। जब वे उस स्थान को, जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। देखो, वेदी बनाई, लकड़ियां रखी, सब कुछ। और 7 वचन में देखो, वो पूछ रहा है उससे, 7 और 8 वचन में, पिता किधर है ये, क्या बोलते हैं, भेंट? 7 वचन और 8 वचन।
इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, पर और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जी। तो ये बीच में वार्तालाप सब कुछ, इब्राहिम ने फाइनली सब कुछ रेडी होकर इसहाक को जब उस पर रख दिया, इब्राहिम की परिस्थिति देखो क्या होगी। चाकू निकाला था तो क्या होता है, एक आवाज आती है, रुक जाओ, इस पर हाथ मत लगाओ। 12 वचन में देख लेंगे। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जी। तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, परीक्षा में वो पास हुआ, और फिर उधर आपको पता ही है, थोड़ी दूर उधर पड़ा था क्या, बलिदान की भेंट एक बकरा। तो तब इब्राहिम बना विश्वास का पिता। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा विश्वास कि शायद आप और मैं कभी ये अपने जीवन काल में न कर पाए। कैसी ये यात्रा होगी, कैसा ये पाठ होगा, और कैसा ये एक्सपीरियंस होगा इब्राहिम के लिए। जब ये परीक्षा हो चुकी, परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक वायदा किया। क्या वायदा किया? पढ़ते हैं उत्पत्ति 22वां अध्याय 15 से लेकर 18 वचन। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, कि अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर इब्राहिम के साथ एक प्रॉमिस करते हैं कि तेरा वंश आकाश के तारागण और समंदर तट की रेत के कणों के समान अनगिनत करूंगा। ठीक है, इस पे बात करेंगे प्रेम अमन। तो ये जो दो वंश जिनकी बात की है, आकाश का तारागण और समंदर तट की रेत के कण, ये क्या है एक्चुअली? ये एब्राहम की संतान या एब्राहम के वंश की दो क्लासेस की बात हो रही है। मतलब एब्राहम के वंश के, सिंपल शब्दों में बोलो, दो हिस्से या दो भाग। एक का नाम आकाश का तारागण, दूसरे का नाम समंदर तट की रेत के कण। इन दो मतलब वर्गों से, या इन दो ग्रुप्स के माध्यम से, इब्राहिम के इन दो वंश के इन दो ग्रुप्स के माध्यम से पूरी मनुष्य जाति आशीर्वाद पाएगी। कौन है ये दो वर्ग, कौन है ये दो ग्रुप जिनकी इधर बात हुई है?
हमें पता है प्यारे भाई और बहनों, खास करके जब परमेश्वर बात करते हैं तो हमेशा वो लिटरल भाषा नहीं होती है, चिन्ह की भाषा होती है। और यहाँ पर इन दो वंशों को हमें समझना होगा, क्या है? आकाश का तारागण और समंदर तट ये रेतगण। पहले देखेंगे आकाश का तारागण का मतलब क्या है। तो आकाश, इंग्लिश में ये शब्द है हेवन। याद है कितने हेवन है और क्या होते हैं हेवंस का मतलब? ये किस हेवन की बात हुई है? याद है आपको? कितने हेवंस हैं? कौन बताएगा? कितने आकाश हैं? वाह जी वाह प्रेमा मांझी जी। 5? कहाँ लिखा है 5 है? एक मिनट होल्ड कीजिए जी। तो हम दो वंशों की बात कर रहे हैं जिसमें आकाश का तारागण और समंदर तट की रेत के कण। तो आकाश का तारागण को हम समझ रहे थे और उसको समझने के लिए हमें पहले आकाश का मतलब समझना होगा। हमने वचन में से देखा है 3 आकाश हैं। तीसरा, सॉरी, 3 आकाशों में से पहला है सबसे ऊपर, जहाँ पे पिता परमेश्वर विराजमान है और बहुत सारे स्वर्गदूत उनकी प्रेजेंस में रहते हैं। दूसरा आकाश है ये नीला आसमान, ये जो आपको दिखाई देता है, उसको भी स्वर्ग बोलते हैं, सेकंड हेवन या आकाश। तीसरा जो है वो है मिस्ट्री। क्या है? हवा में आत्मिक राज्य। इसका आत्मिक सेनाओं का। आत्मिक सेनाएं कौन? स्वर्गदूतों का, गिरे हुए स्वर्गदूत। ठीक है। तो ये जो एब्राहम का पहला वंश है, सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये है स्पिरिचुअल सीड, आत्मिक वंश। जैसे आकाश, तीसरे आकाश का मतलब है आत्मिक ना, ऐसे ही एब्राहम का एक वंश आत्मिक वंश होगा। कौन? कौन है वो आत्मिक वंश? वो बताएंगे हमें प्रेरित पौलुस, गलातियों 3 अध्याय 7 वचन। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वही इब्राहिम की संतान है। तो इब्राहिम के वंश का ये जो आकाश का तारागण वंश है, वो इब्राहिम की शारीरिक संतान नहीं। मतलब वो इब्राहिम का शारीरिक रूप से पैदा हुआ वंश नहीं है, ये आत्मिक वंश है। और ये कौन है? विश्वास वाले जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो है इब्राहिम का आत्मिक वंश, जिसे आकाश का तारागण बोला गया है। कौन है ये ये सिंपल शब्दों में बोले तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। वो मसीही जो परमेश्वर के प्रति वफादारी रखते हैं वो बन जाते हैं इब्राहिम का ये स्पिरिचुअल वंश, आकाश का तारागण। पढ़ लेंगे इब्रानियों 3-6 वचन में भी। पर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के गर्व पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जी। तो
ये है कलीसिया, ये है वफादार। जैसे पुत्र वफादार था वैसे ही उनकी देह भी वफादार होगी। तो साधारण शब्दों में आकाश का तारागण कौन है? आकाश का तारागण है इब्राहिम का आत्मिक वंश। और ये कौन है? कलीसिया। और कलीसिया की गिनती क्या है? कलीसिया की गिनती क्या है? वो आपको लेसन नंबर 18, 19 और 17 में बताया गया, डिटेल में, कलीसिया की पढ़ाई में। ठीक है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के विषय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के लिए दो चीजें असंभव है। पहली बात, वो झूठ नहीं बोलते। दूसरी बात, वो अपना किया हुआ वायदा नहीं तोड़ते। लेकिन अब्राहम के जीवन काल में ये जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया वो पूरा ही नहीं हुआ। वो उनके पूरे जीवन काल में पूरा नहीं हुआ, और उनके छोड़ो आज तक पूरा नहीं हुआ ये वायदा। ऐसा क्यों? कब होगा ये वायदे की फुलफिलमेंट? इसके इस प्रश्न के उत्तर में भी अभी अभी थोड़ी देर पहले आंसर छिपा है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि आकाश का तारागण कौन है? कौन है आकाश का तारागण? इब्राहिम के वंश का आत्मिक हिस्सा, जिसे आकाश का तारागण का नाम दिया गया है, कौन है वो? कलीसिया। कलीसिया जो फेथफुल होंगे परमेश्वर के प्रति। अच्छा, अब बड़ी एक दिलचस्प बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। उत्पत्ति 26:4 में वही वायदा जो परमेश्वर ने एब्राहम को किया था वो रिपीट किया इसहाक के साथ। लेकिन जब रिपीट किया इसहाक के साथ तो सिर्फ एक ही वंश के एक ही हिस्से की बात की। इसकी पढ़ते हैं उत्पत्ति 26 अध्याय 4 वचन। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। तो इसहाक को जब वायदा रिपीट किया तो सिर्फ आकाश के तारागण का जिक्र किया, समंदर तट की रेत के कण का जिक्र ही नहीं किया। इसहाक आया, इसहाक भी चला गया, और फिर आई बारी याकूब। याकूब को भी ये प्रॉमिस रिपीट किया। इसहाक के जीवन में भी ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। याकूब को रिपीट किया, लेकिन याकूब के जीवन काल में भी पूरा नहीं हुआ। और याकूब को जब रिपीट किया फिर आकाश के तारागण की बात नहीं की, सिर्फ समंदर के तट की रेत कण की बात की। पढ़िए उत्पत्ति 28:14। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तो इसहाक को बोला आकाश के तारागण जैसा वंश, याकूब को बोला मिट्टी की धूल के कण जैसा वंश। ऐसा क्यों? इब्राहिम को दोनों ही वंश, दोनों हिस्से बोले, लेकिन इसहाक को एक हिस्सा बोला, याकूब को दूसरा हिस्सा बोला। इसमें भी रहस्य की बात है, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है।
चलो, याकूब के जीवन काल में भी ये पूरा नहीं हुआ। फिर ये प्रॉमिस, यही प्रॉमिस जो इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने किया था, इसको दाऊद ने रिपीट किया भजन संगीता में। इजरायलियों को याद दिलवाया। भजन संगीता 105 8 से लेकर 11 वचन। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी, और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। जी। तो ऐसे ये रिपीट होता गया इजरायलियों के बीच में, लेकिन ये वायदा ना कभी पूरा हुआ, ना आज तक पूरा अभी तक हुआ। उसका कारण क्या है? जब तक आकाश का तारागण कंप्लीट नहीं होता, ये आशीर्वाद नहीं फैलेगा। तो ये दो वंश जो है इब्राहिम के, एक स्पिरिचुअल, एक शारीरिक। शारीरिक हमें पता है इजराइल देश, और ये स्पिरिचुअल हमें पता है कलीसिया, वचन के माध्यम से जो हम देख रहे हैं। ये दोनों के माध्यम से, यानी इजराइल देश और कलीसिया, दोनों मिलकर मनुष्य जाति को आशीर्वाद दें। और याकूब के खानदान में से भी एक ही वंश था जहां से छुड़ाने वाला आने वाला था, वो था यहूदा। वो पढ़ लेते हैं हम। उत्पत्ति 49वां अध्याय 9 और 10 वचन। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह और सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जी। तो याकूब के 12 पुत्रों में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उधर से ही निकलने वाला था शेर का बच्चा। कौन हो सकता है फिर ये औरत का वंश? औरत का वंश आने वाला था यहूदा गोत्र से। और कौन है वो वंश? पढ़ लेंगे 3:16, गलातियों 3:16। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में, कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। जी। प्रतिज्ञाएं एब्राहम को दी गई, एब्राहम के वंशों को दी गई। सॉरी, एब्राहम के वंश को दी गई, वंशों को नहीं। वंश को, कौन सा वंश? वो वंश है मसीह। तो प्यारे भाई और बहनों, औरत का वंश जिसका जिक्र किया गया है उत्पत्ति में, वो मसीह का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र? मसीह का। मसीह का जिक्र किया गया है, और वो वंश है आकाश का तारागण। अब मसीह क्या है? ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, रहस्य है। द क्राइस्ट जिसे बोलते हैं, द क्राइस्ट कौन है? मसीह कौन है? पढ़ते हैं इफिसियों 1:22 और 23 वचन से इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जी। तो इस वचन में है छिपा हुआ रहस्य के मसीहा कौन है। मसीहा जो है
मान लो वो एक बॉडी है, पूरी शरीर है, और उस शरीर के दो हिस्से हैं, एक है सर और एक है देह। तो कलीसिया का सर कौन? प्रभु यीशु मसीह। सॉरी, मसीहा का सर कौन? प्रभु यीशु मसीह। और मसीहा की बॉडी कौन? कलीसिया। तो द क्राइस्ट, जिसे मसीहा बोलते हैं ना, वो मसीहा खाली प्रभु यीशु मसीह ही नहीं, बल्कि वो मसीहा में उसकी बॉडी भी है। यही हम इस वचन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो हेड है कलीसिया के, और कलीसिया उनकी बॉडी है। और जब हेड एंड बॉडी मिलती है, तब एक पूरा शरीर बनता है, और उस पूरे शरीर का नाम है द क्राइस्ट, मसीहा। हमें मालूम है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया इब्राहिम की प्रतिज्ञा के आत्मिक हिस्से के उत्तराधिकारी हैं। यही बोला ना, जो विश्वास वाले हैं वो इब्राहिम का वंश है। और अगर वंश है तो उत्तराधिकारी भी है, कि मतलब जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इब्राहिम को दी, उस प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी भी हम हैं। 29 वचन गलातियों 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हो, बाद में आप देख सकते हो। तो चलो, हमने जान लिया आज, ये जो क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट शब्द, ये प्रभु के लिए हेड के तौर पर तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन द क्राइस्ट जो है, उसमें ना खाली हेड बल्कि बॉडी भी है। और वो बॉडी है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। और उसकी गिनती हम जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 वचन में बताई गई है, क्या? 1,44,000। और ये ग्रुप कहां से होगा? प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 14वें वचन में बोला ना, बुलाए हुए, चुने हुए और वफादार। तो महिमा प्राप्त करने से पहले उनको 10 स्टेजेस से गुजरना होगा। अगर वो वफादार निकलते हैं तो बन जाते हैं पृथ्वी का पहला फल। पृथ्वी का पहला फल। तो औरत का वंश कौन है प्यारे भाई और बहनों? औरत का वंश इज इक्वल टू द क्राइस्ट। द क्राइस्ट का मतलब क्या? इज इक्वल टू हेड प्लस बॉडी। हेड इज इक्वल टू प्रभु यीशु मसीह। बॉडी इज इक्वल टू कलीसिया। ये दोनों मिलकर बनता है द क्राइस्ट, और द क्राइस्ट है वो वंश जिसकी बात की है अदन की वाटिका में। समझ में आ गया? औरत का वंश कौन है? औरत का वंश हेड एंड बॉडी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया है। एक ही वंश है ये। और ये है पृथ्वी का पहला फल। कैसे उत्पन्न होता है? पढ़ते हैं याकूब पहला अध्याय 18 वचन। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हों। ये पहला फल कैसे उत्पन्न होता है? ये पहला फल उत्पन्न होता है सत्य के वचन के द्वारा। सत्य के वचन के द्वारा। और सुसमाचार युग में इसी वंश की सिलेक्शन चल रही है। इधर से प्रकाशित वाक्य 5:9 वचन पढ़ लेंगे। और वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है।
देखो, तो हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति में से इनका चुनाव चल रहा है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा रहस्य है, जो मसीहियों को बहुत कम आ, मतलब उनकी पहचान में है। क्यों? क्यों नहीं पता मसीहियों को? क्योंकि ये रहस्य है। पढ़ लेंगे रोमियो 16 अध्याय 25 वचन। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। जी, शुरू से लेकर छिपा हुआ है ये भेद, सनातन से। चलो, औरत का वंश हमने देख लिया कौन है। मसीहा। मसीहा में कौन है? न खाली प्रभु यीशु मसीह बल्कि कलीसिया भी। और ये वंश क्या करेगा? पढ़ लेंगे रोमियो 16 अध्याय 20 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। देखो, यही थी ना दुश्मनी। औरत का वंश सांप के वंश का सर कुचलेगा। और परमेश्वर का प्लान है, ये शैतान का सर कुचलने के लिए किसको इस्तेमाल करना है? कलीसिया को, मसीहा को, है ना? तो यही है ना, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। तो कलीसिया को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे शैतान को नाश करने के लिए, शैतान का सर कुचलने के लिए। क्योंकि सांप के सर पर जब चोट लगती है तभी वो विनाश होता है। तो औरत का वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया। ये भविष्यवाणी आज भी अपना पूरा होने के इंतजार में है। अदन की वाटिका में ये भविष्यवाणी बोली गई, हजारों साल बीत गए, लेकिन अभी तक भी ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। चलो, औरत का वंश तो हमने देख लिया। ये सांप का वंश कौन है? सांप तो हमें पता चल गया शैतान है, और शैतान का वंश भी तो है ना। कौन है शैतान का वंश? क्योंकि उनके बीच में, यानी कि शैतान के वंश के बीच में और वफादारों की कलीसिया के बीच में दुश्मनी है। क्योंकि सांप का वंश क्या करेगा? एड़ी को डसेगा, काटेगा। तो एक बात तो पक्की है कि सांप के वंश के साथ मसीह की दुश्मनी है। मसीह जब मैं बोल रहा हूं तो ध्यान रखिए, मैं कलीसिया की बात भी बीच में ही कर रहा हूं। तो कलीसिया की और इस सांप के वंश के बीच में दुश्मनी है। अब अगर एक इस बात को समझना है तो हमें जाना होगा हमारे हेड की ओर। क्योंकि हमारे हेड की दुश्मनी किनके साथ थी? जिनकी दुश्मनी हमारे हेड के साथ थी, वैसे ही लोगों की दुश्मनी उनकी देह के साथ अर्थात कलीसिया के साथ भी होगी। तो चलो देखते हैं प्रभु के दुश्मन कौन थे, हमारे हेड के दुश्मन कौन थे। चलो पढ़ते हैं रोमियो 8:38 वचन। ब्रदर यूहन्ना 8:38। मैंने क्या बोला? सॉरी। मैं ओके, वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। तो प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को
जब ये बता रहे थे अपने पिता के बारे में, तो बताते बताते उन्होंने अपने पिता और उनके पिता के बीच में अंतर बताया। सिंपल शब्दों में प्रभु क्या बोलते हैं, जो मेरे पिता है वो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा पिता कोई और है। तो वो प्रभु से क्या बोलते हैं, पढ़िए 48 वचन में। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। बोलते हैं हमारा पिता परमेश्वर है। प्रभु बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है। तो क्या बोलते हैं आगे, 42 और 43 वचन में प्रभु उनको क्या उत्तर देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकलकर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तो प्रभु बोलते, अगर तुम्हारा पिता भी मेरा पिता ही होता, तुम मेरी बात भी सुनते, मुझे स्वीकार भी करते। लेकिन तुम्हारा पिता कोई और है, और वो कौन है प्रभु बताते हैं 44 वचन में। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। जी। तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ उन फरीसियों को, यहूदियों को बोलते हैं, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता शैतान है। तो सीधा सीधा क्या देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए, यानी कि हमारे हेड के लिए, यानी कि उस वंश के लिए दुश्मन कौन थे, शैतान के द्वारा चलाए गए लोग कौन थे। शैतान वो ऑटोमेटिकली बन गए शैतान के बच्चे। कौन है वो शैतान के बच्चे, यहूदी। प्रभु के अपने लोग ही प्रभु के दुश्मन थे। यानी कि मसीहा के हेड, मसीहा के हेड के हिस्से के दुश्मन थे उनके खुद के अपने लोग, और बन गए वो सांप का वंश। तो औरत का वंश है मसीही, और मसीह में सबसे पहले बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह की। तो वो क्योंकि वो है हेड, और उनके लिए जो सांप का वंश बने वो थे कौन, उनके अपने लोग यहूदी, जिन्होंने प्रभु का इतना विरोध किया, इतनी गहरी दुश्मनी, प्रभु को सलीब की मृत्यु दी, और चिल्ला चिल्ला कर बोले, हाँ इसके लहू के जिम्मेदार हम हैं। पढ़ लेंगे मत्ती 27वां अध्याय 23 और 25, 23 से लेकर 25। राज्यपाल ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत उपद्रव होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। जी। तो बन गए शैतान का वंश, मसीह के साथ दुश्मन। मसीह का दुश्मन किसके साथ है, सांप के वंश के साथ। तो यहूदी प्रभु यीशु मसीह के लिए, यहूदी थे उनके अपने लोग, और यहूदी ही बन गए प्रभु के दुश्मन।
अब बात करते हैं प्रभु की देह की, यानी कि कलीसिया की। कलीसिया के लिए सांप का वंश कौन है? वही जो जो हेड के लिए होगा। हेड के लिए सांप का वंश कौन था? वही स्क्राइब्स, फेरिसीज, जो प्रभु को रिजेक्ट कर रहे थे, है ना। तो हेड के लिए, सिंपल शब्दों में बोलो तो हेड के लिए दुश्मन थे यहूदी। बॉडी के लिए दुश्मन कौन है? वो भी अपने ही लोग होने चाहिए। अब ये कौन है, इनको क्लियरली तो आज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मसीह विरोधी की क्लास में हम जरूर देखेंगे कि ये कौन है। पर इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें दो दृष्टांत पढ़ेंगे। मत्ती 13वां अध्याय 24 से लेकर 26 वचन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। जी, दुश्मन था एक आया उसी खेत में एक बीज बोने, जिस खेत में अच्छा बीज बोया था। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, प्रभु से पूछते हैं, प्रभु बताएंगे 38 और 39 वचन में। मती 13वां अध्याय 38 और 39। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। जी, तो उसी खेत में एक अच्छा बीज था और एक जंगली बीज। अच्छे बीज की जो वंश बना वो राज्य की संतान, और जंगली बीज की जो संतान बना, वो सॉरी, जंगली बीज का जो वंश बना वो शैतान की संतान। तो क्लियरली हम देख रहे हैं इस वचन में दो झुंड, एक एक ही खेत से निकलते हुए दो झुंड, एक अच्छा और एक दुष्ट। अच्छा कौन है? परमेश्वर के बच्चे। और जो बुरा है, दुष्ट है, वो शैतान के बच्चे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बात सच है, और ये बात प्रभु यीशु मसीह ही हमें बता रहे हैं कि जैसे यहूदियों ने, यहूदी क्या बोलते थे, किसको आइडेंटिफाई करते थे परमेश्वर कह के? पिता परमेश्वर को बोलते थे, यही है हमारा पिता परमेश्वर। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम्हारा पिता पिता परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा पिता शैतान है। क्योंकि अगर तुम्हारा पिता पिता परमेश्वर होते तो वो क्या करते? प्रभु को स्वीकार भी करते। तो प्रभु के विरोधी कौन बने? जो क्लेम करते थे कि परमेश्वर हमारा पिता है। इसी तरीके से जो हेड के साथ हुआ वही बॉडी के साथ होना है। तो इसी तरीके से प्रभु की कलीसिया भी, प्रभु की कलीसिया का भी विरोध करने वाले कौन होंगे? वो लोग जो अपने आप को परमेश्वर की संतान ही बोलेंगे, यानी नामी मसीह। ना, नकली और असली मसीह, सिंपल शब्दों में बोले। असली मसीहों के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि नकली मसीह होंगे। जैसे असली यहूदी के विरोधी नकली यहूदी बने।
तो ये है इस भविष्यवाणी का अर्थ। इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, दोनों वंशों के बीच में भी, और स्त्री और उसके बीच में भी, है ना। तो लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा, पढ़ा रोमियो में कि परमेश्वर कैसे कलीसिया का इस्तेमाल करके शैतान और शैतान के इन वंशों का को कुचल डालेंगे, खत्म कर डालेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आज की क्लास इधर ही रुकती है। और आज की क्लास एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो अभी तक अपना पूरा होने के इंतजार में है। ये आम बात, सीधी बात नहीं है। ये भविष्यवाणी समझने के लिए देखो, हमें लगभग 1.5 घंटा लगा कि औरत पहले पहचाना कि औरत कौन है, और वो सांप कौन है, फिर उनके वंश, और फिर हमने देखा कि कैसे, जैसे हमारे मास्टर के साथ हुआ वैसे ही उनके फॉलोअर्स के साथ भी होगा। तो मास्टर के अपने लोग जैसे उनके दुश्मन बन गए, ऐसे तरीके से कलीसिया के अपने लोग भी कलीसिया के दुश्मन बन जाएंगे। तो परमेश्वर ही अपने बच्चों के माध्यम से आप सब लोगों को आशीर्वाद दें। आप इतना समय परमेश्वर के वचन ग्रहण करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत सारा अनुग्रह और आशीर्वाद दें। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।